सबके आराध्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि महाराजों की। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां बक्षे नागनरामर वंद्यम देवम देवादिपम वीरम। मंगलाचरण के बाद 14वें नंबर की कारिका को अपन समझने का प्रयास कर रहे थे। विगत 2-3 दिन से अपन ने समझा था। पहले इस कारिका को उच्चारण कर लें, इसके बाद अपन आगे की बात कहेंगे। किम दान मनाकांक्षम किम मित्रम इन्निवर्तयति पापात् कोलंकाराशीलम किम वाचाम मंडनम सत्यम। इसमें सर्वप्रथम अपन ने पढ़ा था कि किम दानम, दान किसे कहते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि आकांक्षा से रहित होकर जो देना होता है वह वास्तव में सही दान होता है। दूसरा, किम मित्रम, मित्र किसे कहते हैं, यत निवार्यति पापात्, अर्थात जो पाप से रोकता है, निवार्यति मतलब रोकता है, जो पाप से रोकते वह मित्र है। तो आचार्य महाराज ने तो एक शब्द में दिया, लेकिन आचार्यों की वाणी ऐसी होती है, सागर में गागर में सागर बराबर होती है। तो कल अपन ने काफ़ी विषय मित्रता को लेकर समझा था, उसमें कुछ विषय और है जिसको अपन आज पूरा करेंगे, फिर आएंगे अपन इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कल अपन ने मित्रता के मायने समझे थे और मित्र कैसे होते हैं। अपन ने सुदामा श्री कृष्ण का दृष्टांत पढ़ा था कि बचपन में उसने चोरी की थी, अपने मित्र के साथ मायाचारी की थी, तो निर्धनता को प्राप्त हुए। पर वास्तव में देखा जाए कि मित्रता किसे कहते हैं, वह मित्रता को जैसा श्री कृष्ण ने निभाया वह दूसरा कोई नहीं रहा। इसलिए मित्रता के प्रसंग में अगर सबसे अच्छा उदाहरण कहीं आता है तो वह मात्र श्री कृष्ण का आता है और सुदामा का आता है। कल अपन ने कुछ 6 पॉइंट्स पढ़े थे कि कौन कौन से लक्षण होते हैं सच्चे मित्र के। तो जो पापों से दूर करता है, हित के लिए प्रेरित करता है, गुप्त बातों को छिपाता है, समय पर सहायता देता है, गुणों को प्रकट करता है और आपत्ति में पड़े साथी को कभी नहीं छोड़ता, ये अपन ने पढ़ा था। और एक बात और कही थी कि जहाँ चेहरे की सुंदरता देखकर मित्रता होती है वह अधिक दिन तक नहीं टिकती। सुंदर स्वभाव और अच्छा चरित्र देखकर जो मित्रता होती है वह जीवन भर चलती है। गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी है। 1000 रुपए की नौकरी से छोटी सी दुकान अच्छी है। क्या समझे? पुराने समय की एक बात है, अपन उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक राज्य में एक राजा था। किसी कारण से वह अन्य गांव में जाना चाहता था। एक दिन वह धनुष बाण लेकर पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया, अतः वह बीच रास्ते में ही एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर और चादर ओढ़कर सो गया। पेड़ की छांव में थके हार तो आराम से नींद आ जाती है, तो वह सो गया। थोड़ी देर में उसकी गहरी नींद लग गई। उसी पेड़ की एक खाली डाल पर एक कौआ आकर बैठ गया। उसने नीचे सोए हुए राजा के ऊपर एक बीट कर दिया था, पॉटी कर दी, जिससे राजा की चादर गंदी हो गई। राजा खर्राटे ले रहा था, गहरी नींद में था, उसे पता ही नहीं चला कि उसकी चादर खराब हो गई है। कुछ समय पश्चात कौआ वहाँ से उड़कर चला गया और थोड़ी देर में एक हंस उड़ता हुआ उसी डाल पर आके बैठ गया। हंस उसी डाल पर बैठा, उसी जगह पर बैठा जहाँ कौआ बैठा था। अब अचानक राजा की नींद खुली। उठते ही जब उसने अपनी चादर देखी तो वह बीट से गंदी हो चुकी थी। राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था, ठीक है ना। उसकी नज़र ऊपर डाली पर बैठे किस पर पड़ी? हंस के ऊपर पड़ी। हंस, और राजा ने समझा कि ये सब ओछी हरकत किसकी है? हंस की है। हंस ने मेरी चादर को गंदी की है। तो क्रोधी राजा ने आओ देखा न ताओ और ऊपर बैठे हंस का पर तीखा प्रहार बांट कर चला दिया। तो बाण चलाकर उसको घायल कर दिया, ठीक है ना। हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। तब तड़पते हुए हंस ने राजा से कुछ कहा। क्या कहा? वह हंस कहता है, अहम काको हतो राजन, अहम काको हतो राजन, हंसा हेम निर्मला जल, दुष्टस्तान प्रभावेन
जानो जन्म निरर्थका, अर्थात हे राजन, हे राजा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था तुमने मुझे अपने बाणों का निशाना बनाया। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला प्राणी हूँ। ईश्वर की कैसी लीला है, केवल एक बार कौए जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने मात्र से ही मेरे प्राण चले जा रहे हैं, फिर दुष्टों की संगति के साथ रहने वालों का क्या हाल होता होगा। कौए जैसे प्राणी के स्थान पर एक बार बैठने मात्र से मुझे इस अवस्था को प्राप्त होना पड़ा। जो लोग संसार में दुष्ट प्राणी, जो कौए के स्वभाव जैसे होते हैं, मायाचारी, उनके साथ रहने वालों का क्या हाल होता होगा। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, दुष्ट संग ना दे विधाता, दुष्ट संग ना दे विधाता, तासे अच्छो नरक को वासा। उससे अच्छा तो नरक का वास है दुष्ट की संगति की अपेक्षा। क्यों? दुष्ट की संगति करेंगे तो एक हमारा भाव खराब होगा, नरक में तो एक ही भाव में कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए बात कह रही, दुष्ट की संगति नरक से भी अधिक पीड़ा को उत्पन्न करने वाली होती है। मूर्ख जो होते हैं अपने व्यवहार से लोगों को दुखी और परेशान करता है। कैसे? जैसे कांटा पैर के भीतर ही भीतर पीड़ा पहुंचाता है, सदाचार हमेशा हमारा खो जाता है। तो सदाचार को मत खोना, भले ही मित्र खो देना। हमारा आचरण नहीं खोना चाहिए, भले हम मित्र को एक बार खो दें। कपटी शराबी से कभी दोस्ती मत करना, वरना आपकी इज्जत भी क्या होगी, धूमिल हो जाएगी, उस पर भी सवाल खड़े उठेंगे। एक लाइन आती है, गर जुआरी से रखोगे दोस्ताना, कर जुआरी से रखोगे दोस्ताना, तो जुआरी समझ लेगा तुम्हें जमाना। गर बैठोगे आग के पास जाकर, तो एक दिन उठोगे अपने कपड़े जलाकर। ऐसे ही होता है ना। तुम शराब की दुकान में जाके दूध का गिलास लेके जाओगे तो कोई तुम्हें शरीफ समझेगा क्या? क्या समझेगा? आप भी शराबी हैं। ऐसे दुष्ट की संगति में आप कितने ही अच्छे हो, लेकिन आप दुष्ट ही कहलाएंगे, आप आचरण से रहित कहलाएंगे। कैसे? रावण ने कभी भी अपने जीवन में किसी को अपना गुरु और मित्र नहीं बनाया, इसीलिए अपने उसके पुतले जलाए जाते हैं। रावण ने अपने जीवन में किसी को मित्र गुरु नहीं बनाया, इसीलिए उसके पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन जबकि रामचंद्र जी ने जीवन में गुरु और मित्र बनाए, उनके जीवन में थे, इसलिए उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इनके पुतले जलाए जाते हैं और इनकी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। किस लिए? पूजने के लिए, उनको जलाने के लिए उनके पुतले बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा ना? तो आदमियों के विशाल समुदाय रूपी खजाने में से मित्र चुन लेने से अधिक कीमती संग्रह अन्य कोई चीज नहीं है। इस विशाल समुदाय में से हम इन व्यक्तियों के, मनुष्यों के एक मित्र को खोज लेना बहुत कठिन काम है। आज का मानव पैसे के संग्रह की कला तो जानता है कि पैसे कैसे इकट्ठा, पुस्तक संग्रह भी कर लेता है, कर सकता है, पर मित्र नहीं खोज पाता। अमेरिका के एक पत्रकार थे, कौन? फोर्ड कंपनी के मालिक, हेनरी फोर्ड इनका नाम था, जो बड़ी बड़ी गाड़ी की कंपनी के मालिक थे, बड़े धनपति थे, उनकी गिनती होती थी धनपतियों में। पत्रकार ने कहा एक बार कि आपको जीवन के सभी सुख प्राप्त हैं, आपके पास अपार विपुल संपदा है, संपत्ति है, जड़ संपत्ति के साथ जीवन में और भी आपने संपत्ति प्राप्त की, ख्याति आती भी आपको काफ़ी मिली, लंबी जीवन यात्रा में आपने बड़े बड़े गौरवपूर्ण कार्य किए। इन सभी सफलताओं के बीच में ऐसी कोई कमी है जो आपके मन में खटकती होगी, एक खटका करती है? उसने प्रश्न पूछा पत्रकार ने उस हेनरी फोर्ड से। तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि मुझे संपत्ति और यश, यह सब कुछ मिला, पर एक बहुत बड़ी चीज मैं नहीं पा पाया। कौन सी? संसार की सर्वाधिक कीमती वस्तु है वह है मित्र, जिसे हीरे भी नहीं तौल सकते, ऐसी वह मित्र को मैं नहीं पा पाया। मेरे धन के नशे में मुझे लोगों के दिल से मिलने ही नहीं दिया। धन के अहंकार में, नशे में मैं लोगों से मिल ही नहीं पाया। जब मैंने मिलने की कोशिश की, तब धन का अहंकार दीवार बनकर हमारे बीच में खड़ा हो गया। ऐसा होता है, व्यक्ति जब
पैसे वाला होता है तो उसको सिर्फ पैसा दिखता है, उसको मित्र व्यक्ति नहीं दिखते, उसको व्यक्ति एक खिलौने की तरह दिखता है। तो उसको पश्चाताप था कि जीवन में पैसा खूब कमाया, यश कमाया, लेकिन किसी को अपना मित्र नहीं बना पाए। भाई मित्र अगर बना लेते तो आज हमारे लिए पश्चाताप नहीं होता। उस समय तो नहीं, पर आज मेरे हृदय में अब जीवन के अंतिम पड़ाव में उसकी कमी मेरे लिए महसूस हो रही है कि जीवन में मित्र का अभाव कितना बड़ा अभाव होता है। यह वह इतने बड़े व्यक्ति ने बोला। आज अपनी सारी संपत्ति देकर भी मित्र पाने के लिए मेरी आत्मा आकुल है, क्योंकि मित्रता पूरे जीवन भर सहयोग करता है। वास्तव में मित्र जीवन का सच्चा साथी हुआ करता है। यदि इस जीवन का इतिहास फिर से अगर निर्माण करने का मुझे प्रकृति की ओर से एक अवसर मिले, उसका कहना था, तो मैं सिर्फ मित्र की खोज करूंगा। और यही बात अमेरिका के एक विख्यात धन कुबेर जिनका नाम कार्नेगी था, वो बोलते हैं कि मेरी सारी संपत्ति मुझसे ले लो, मेरी सारी संपत्ति मुझसे ले लो, और उसके बदले में मुझे केवल एक सच्चा मित्र दे दो। कितनी बड़ी बात बोली। तो यह है मित्र का अपने आप में मूल। पर याद रखिए, आप धन देकर कभी भी मित्र नहीं पा सकते, मित्र तो आप अपने आप को देकर ही पा पाएंगे। ये बात हमने आपको मित्रता के बदले में इतने समय से आपको कही, तो समझ में आया कि मित्र किसे कहते हैं। मित्र वही सच्चा है जो मुझे पाप के रास्ते से छुड़ा के दुख के समय में मेरे साथ खड़ा रहे, जहाँ भेदभाव छोटे बड़े का नहीं होता और हमेशा एक दूसरे की भावना को समझा जाता है, वह मित्र होते हैं। इतना इसमें हम लोग को बताया था। और भी कुछ बातें हैं कि अपनी मित्रता को अधिक बनाए रखना चाहते हैं तो किन किन बातों का त्याग करना चाहिए। मित्रता मेरी लंबे समय तक चले, उसके लिए आवश्यक है बातचीत करते समय वाद विवाद ना करें। मित्रता से क्या ना करें, वाद विवाद ना करें। और धन का लेन देन मित्रता में नहीं होना चाहिए। धन का लेन देन आने से मित्रता में कटुता आ जाती है। मित्र की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए, ये नीति है। मित्र अगर घर पे हो तो उसकी पत्नी से बात करो, एकांत में करोगे तो मित्रता में ऐसी कहानी आती है उसको लेके कि दोनों मित्र जितने अच्छे दोस्त थे उतने ही बड़े दुश्मन हो जाते हैं। क्यों? सिर्फ पत्नी के चक्कर में। तो पत्नी जब एकांत में हो किसी की तो उसके मित्र घर पे जाकर उससे अकेले में बात नहीं करना चाहिए। और मित्र को आदेशात्मक वचनों का प्रयोग का त्याग कर देना चाहिए। मित्रता में आदेश नहीं होता कि तुम ऐसा करो कि वैसा करो, यहाँ तो एक सरलता होती है और एक विनय भी होता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे ऐसी आवश्यकता है, ऐसे शब्द तो बोलें, लेकिन उनको डायरेक्ट कोई आदेश ना करें। इसकी सावधानी अगर आप रखेंगे तो मित्रता हमारी ज़्यादा घनिष्ठ रहेगी। दुष्ट आदमी की मित्रता कैसी होती है? तो उन्होंने लिखा है कि दुष्ट की मित्रता दीपक की ज्वाला के समान होती है। दीपक कैसा होता है? जैसे दीपक की ज्वाला दीपक को काला कर देती है, उसी प्रकार दुष्ट अपने मित्र को अयोग्य कर देता है। जैसे दीपक की ज्वाला बत्ती को जला देती है, उसी प्रकार दुष्ट मित्र के गुणों को नष्ट कर देता है। जैसे दीपक की ज्वाला तेल को जला डालती है, उसी प्रकार दुष्ट मित्र भी प्रेम को नष्ट कर देता है। तथा जैसे दीपक की ज्वाला निर्मल वस्तु को भी कालिक पोत देती है, ऐसे होता है ना, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति निर्मल मित्र को भी गंदा बना देता है। तो ऐसा अपन इस मित्रता को इस बुझे हुए दीपक कालिमा के रूप में अपन देख सकते हैं। दूध सबसे सच्चा मित्र कैसे है? दूध पानी की तरह होना चाहिए मित्रता। कैसी? दूध सच्चा मित्र कौन है? दूध का पानी है। कैसे? दूध में मिलते ही दूध की वृद्धि कर देता है, उसको बढ़ा देता है। और दूध का पानी जलकर भी दूध की रक्षा करता है, करता नहीं करता? अर्थात वह दूध क्या बन जाता है? मावा बन जाता है। तो सबसे अच्छा कि उसने उसकी रक्षा की और उसने उसकी सहायता की। ऐसा मित्र दूध पानी की तरह हमारा होना चाहिए। ठीक है ना? अब इसके बाद सच्ची मित्रता का उदाहरण और बताएं, आप लोग कहें तो। इतना बता दिया। 2 मित्र थे, उनमें से एक ने अपने बादशाह के अन्याय के विरुद्ध, राजा के अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो राजा बड़ा बेरहम था, उसके पास रहम नहीं था। उसने उस युवा को फांसी के तख्ते पर लटका देने की आज्ञा दी। युवा ने राजा से कहा, आप जो कर रहे हैं वह ठीक है, मैं खुशी खुशी मौत की गोद में चला जाऊंगा, मरने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझे थोड़ी छूट दे दीजिए।
जिससे मैं गांव जाकर अपने बच्चे से मिलाऊं। तो राजा ने कहा कि नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। उस युवा का वह मित्र जो था ना, वह वहाँ पर मौजूद था, खड़ा था। वह बोला, मैं अपने दोस्त की जमानत लेता हूँ, अगर वह वापस ना आए तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा देना। राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने अब तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो दूसरे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। राजा उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली और कहा कि 6 घंटे का समय आपको दिया है, 6 घंटे में अगर आप आते हो तो ठीक है, नहीं तो आपके मित्र को मृत्यु दी जाएगी। तो वह घोड़े पे सवार होकर अपने गांव की ओर चल दिया और मित्र को उसके जेल खाने में डाल दिया बदले में। अब युवा जब वापस आ रहा था समय से, तो उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और उस युवा को भी थोड़ी सी चोट दुष्ट को भी आ गई, किंतु उसने साहस नहीं छोड़ा। 6 घंटे हो गए, अब जब युवा नहीं आ पाया तो उसका मित्र बड़ा खुश हुआ जिसको फांसी देने वाली थी। क्यों? आखिर इससे बढ़कर बात क्या हो सकती कि मैं मित्र के काम आ सकूं, एक मित्र के काम आ जाए, इससे बड़ी बात क्या है। जब मित्र को फांसी के तख्ते पर पास ले जाया जा रहा था तो वह युवा वहां पे पहुंच गया, उसका मित्र भी पहुंच गया समय से। उसने मित्र से कहा कि लो मित्र, मैं आ गया, अब तुम अपने घर जाओ। मित्र बोला, यह नहीं हो सकता, अब तो मैं ही फांसी पे चढ़ूंगा, 6 घंटे की जो आपने म्याद दी थी उसके बाद आए हैं, इसलिए मैं आपकी जगह फांसी स्वीकार करूंगा। युवा ने कहा, सजा तो मुझे मिली है। दोनों मित्र जो बात कर रहे थे तो उनकी दोनों की बात उन राजा ने सुनी, तो उनसे देखा नहीं गया राजा ने। उसने दोनों को बुलाकर कहा कि तुम्हारे जैसे दोस्तों को देखकर मेरे दिल में गहरा असर पड़ा है, तुम लोग की दोस्ती को देखकर मेरे दिल में बहुत गहरा असर पड़ा है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। उस दिन से राजा ने कभी भी किसी को इस प्रकार की कठिन जुल्म की सज़ा नहीं दी। तो देखो मित्रता कितनी बड़ी होती है कि दूसरे के हृदय को पलटने में कारण बनती है। ठीक है ना। अब इसके बाद एक प्रश्न और था इसमें, तीसरा, को अलंकारा, अर्थात अलंकार क्या है। अलंकार बोले तो आभूषण, तो क्या लिखा, शीलम, शील ही हमारा सबसे बड़ा अलंकार हुआ करता है। तो नारी का आभूषण क्या है, शील है। नारी के पास आभूषण ना हो तो और शील हो तो भी वह बहुत सुंदर मानी जाती है, लेकिन अगर आभूषण तो खूब हो, शील ना हो तो वह किसी काम का नहीं। जैसे सीता का जीव, सीता रानी का हरण हुआ, उस समय आभूषण नहीं थे किंतु शील पक्का था, उस शील ने रानी सीता की रक्षा की। तथा नारी के शरीर में आभूषण तो बहुत हों किंतु अगर शील ना हो तो सुंदर नहीं कहलाती, क्योंकि नारी का आभूषण सबसे बड़ा शील ही है। किसी ने कहा ये बात कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्थ भूषणम, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, भूषण ही किम प्रयोजनम। अर्थात हाथ का आभूषण क्या है, दान देना। हाथ का आभूषण सबसे अच्छा, जो जिस हाथ से दान दिया जाता है वह सबसे बड़ा आभूषण है। अगर हमारे हाथों ने दान नहीं दिया तो वह हाथ हमारे किसी काम के नहीं है। और कंठ, गले का आभूषण क्या है, सत्य वचनों का प्रयोग करना, हमेशा सत्य बोलना। विपत्ति आने पर भी जीवन में सत्य को बोलने वाला हमेशा क्या होता है, वो गले में एक कंठ में हार भले ना पहले, लेकिन वह 9 लाख का हार से भी महंगी चीज़ है उसके पास कि वह सत्य बोलता है। और श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और तीसरा क्या है, श्रोता, मतलब सुनना, मतलब कानों का आभूषण क्या है, शास्त्र वचन के सुनना। जिनवाणी के वचन का रसपान करना ही सबसे बड़ा अमृत है, वह कानों का आभूषण होता है। अगर जिसके पास ये 3 है तो फिर भूषणम किन प्रयोजनम, जो हाथों से दान देता हो और कंठ में सत्य वचन को धारण करता हो और कानों से अच्छे वचन जिनवाणी की सुनता है, तो उसके अलग से कोई दूसरे आभूषण की आवश्यकता हुआ ही नहीं करती। ये इतनी बात अपन ने शील के विषय में पढ़ ली। फिर इसके बाद क्या है, किम वाचाम मंडनम सत्यम, उसी का है आभूषण क्या है, शील है। वचनों का आभूषण क्या है, सत्य है। जो अपन ने बताया कि वचन अगर सत्य बोलेंगे तो वे हमारे लिए गहने के रूप में होते हैं। सत्य बोलने वाला परेशान तो हो सकता है लेकिन कभी अपने जीवन में हारता
नहीं है। इतनी बात अपन ने इस विषय में कर ली। आज इतना ही अपन इसमें पर्याप्त समझते हैं। कल नई कारिका के साथ अपन यहाँ पे पुनः उपस्थित होंगे। ठीक है, इतना ही। अब एक भजन के साथ अपन अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देंगे। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। प्राण से प्यार हमको गुरु आप हो, प्राण से प्यार हमको गुरु आप हो। प्राण कुछ भी नहीं है हमारे लिए। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। कष्ट दुख और गम सारे सह लेंगे हम, कार्य जो भी बता दोगे कर लेंगे हम। ओट संतोष धर के भी सी लेंगे हम, जैसे तैसे हो कैसे भी जी लेंगे हम। किंतु धड़कन ने धड़कन से बोला यही, किंतु धड़कन ने धड़कन से बोला यही। हम न धड़केंगे गुरु बिन तुम्हारे लिए, हम न धड़केंगे गुरु बिन तुम्हारे लिए। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। रात को रात ना दिन को दिन ना गिना, मन भी लगता नहीं गुरु तुम बिना। दूर होकर मिला चैन क्षण भर नहीं, पास आए तो देखा भी पल भर नहीं। फिर भी अंदर से आवाज आई यही, फिर भी अंदर से आवाज आई यही। गुरु भूले नहीं हैं हमारे लिए। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 कुटी मुनि महाराजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।